इस जहां में या कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। राहों तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तू सा इस जहां में या कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। राहों तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित ए प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित ये प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। परम प्रसाद में उपस्थित ए प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित ये प्रभु यीशु, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। ये पावन आत्मा परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। ये पावन आत्मा परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। ये पावन आत्मा परमेश्वर, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। ये पावन आत्मा परमेश्वर, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। ये परमपिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। ये परमपिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। ये परमपिता परमेश्वर, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। ये परमपिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। परम प्रसाद में उपस्थित ये प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आप जीवन ईश्वर के पुत्र के रूप में इस पवित्र रोटी में, इस परम प्रसाद में उपस्थित है। इसलिए हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं और तुझे बारंबार धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आप हमें यहाँ आपकी उपस्थिति में बुलाया है, क्योंकि आप शांति दाता हैं। आप हमें छंगाई और वरदान और आशीष प्रदान करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु, आपने अपने पवित्र वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ प्रभु, हम थके हारे हैं, हम बोझ से दबे हुए हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। इसलिए हम आपसे विश्राम, शांति और आशीष पाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें यकीन है कि जब आपके साथ रहेंगे, आपकी उपस्थिति में रहेंगे, तो हम आपके प्रेम से, आपकी शांति से, आपके विश्राम से हम परिपूरित हो जाएंगे। ऐसे हम विश्वास करते हैं, हमें यकीन है। प्रभु, हमें अपने प्रेम से भर दे, अपनी आशीष से भर दे। प्रभु, हम इतनी चीज़ों से व्यस्त हैं या फिर तनावग्रस्त हैं और पीड़ित हैं कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इन सारी बातों को हम नहीं जानते। लेकिन जब हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में बैठते हैं, तो हमें सब कुछ समझ में आने लगते हैं। आपके प्रेम से, आपकी शांति से हम भरने लगते हैं और हमें सही राह दिखाई देती है और हम आगे बढ़ने में सफल हो जाते हैं। इसलिए प्रभु, हम आपके चरणों में आए हैं। इसलिए प्रभु, हम आपकी शक्ति और आशीष पाना चाहते हैं। प्रभु, हमें ना छोड़। प्रभु, हमें खाली हाथ न लौटने दे, लेकिन आपके प्रेम से, आपकी शांति से हमें भर दे। क्योंकि जो भी आपके पास आए, जो भी आपसे अनुनय विनय की और जो भी आपसे प्रेम और आनंद का अनुभव करना चाहें, उनमें से किसी को भी आपने नहीं ठुकराया है, नहीं छोड़ा है।
इस बात पर विश्वास करते हुए प्रभु हम आपके पावन चरणों में आते हैं। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। आराधना 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 आराधना। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 26 से 32 तक। ईसा ने उनसे कहा, स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वो रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे ये पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राय के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती है कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। प्रभु का सुसमाचार। पवित्र बार प्रसाद में उपस्थित है प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। ये प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। आपने ही हमें बुलाया है और आप अपने पवित्र वचनों से हमें अनुग्रहित करते हैं, हमें अपने आशीष और कृपा से भर देते हैं। प्रभु, आप इस दुनिया में इसलिए आए थे कि पिता परमेश्वर का प्रेम हमें बांटे और पिता परमेश्वर का राज इस धरा पर स्थापित करें। आप यही चाहते हैं कि जो परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की शांति है, वे इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को प्राप्त हो जाए। और इसलिए आप इस धरा पर आपका राज, स्वर्गराज स्थापित करने के लिए आए हैं। प्रभु, आपने हमें चुना है कि हम आपके अनुयायी बनकर, आपके चेले बनकर, आपके साथी बनकर हम इस कार्य में हाथ बटा सके, आपका सहयोग कर सके और आपका राज स्थापित कर सके। और आप हमें बताते हैं कि हमारा केवल इतना ही काम है कि हम बीज बो दें। वो कैसे उगेगा, कैसे अंगूर फूटेगा, कैसे बाल आएगा, कैसे दाना उसमें बनेगा, ये सब आपका कार्य है। बस हमें इतना बर करना है कि आपके वचन का जो बीज है, आपके संदेश का जो बीज है, वो लोगों के हृदयों में डाल देना। प्रभु, आप केवल हमसे इतना बर चाहते हैं कि हम इस कार्य में आपका साथ दें, सहयोग करें और उनके मन फिराव, उनके मन को उगाना, जगाना, ये सब कार्य आप करने वाले हैं। इसलिए हमें चिंतित नहीं होना है, बस हमें इस बात के लिए केवल तैयार होना है कि हम आपके पवित्र वचन, आपके पवित्र संदेश, आपके प्रेम दया का संदेश लोगों को बांट सके और लोगों के मन में उसको उगाने का, उसमें फल लाने का कार्य आपका है। यही बात आप आज के पवित्र वचनों के द्वारा हमें बताते हैं।
प्रभु आप राय के दाने के दृष्टांत द्वारा हमें बताते हैं कि आपका राज की शुरुआत छोटे स्तर पर होते हैं, 1 2 3 4 करके होते हैं, पर धीरे धीरे वो बढ़ने लगते हैं, बड़ा पौधा होने लगते हैं, सबको सहारा देने वाला एक शरण स्थान बन जाते हैं। ये आप हमें सिखाते हैं। प्रभु हमने भी ये देखा है कि जब आपके बारे चेले आपके सुसमाचार सुनाने लगे, जब 72 लोग आपके चेले सुसमाचार सुनाने लगे, तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और आज दुनिया भर में आपके अनुयायी फैल गए हैं, आपका राज्य स्थापित होते जा रहे हैं और ये प्रक्रिया जारी है और जारी रहेगी। और एक दिन हम विश्वास करते हैं कि आपके राज सारे देशों में, सारे राष्ट्रों में, दुनिया भर में स्थापित हो जाएंगे और सब के सब आपके अनुयायी होकर, आपको अपने सच्चे परमेश्वर और मुक्तिदाता मानकर, आपकी राह पर चलकर एक दिन आपके स्वर्गराज के अधिकारी बनेंगे। इस बात पर हम विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं। लेकिन ये सही है कि अब हमारी शुरुआत छोटा हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ेंगे, धीरे धीरे सारे लोग आपको जानेंगे, आपके प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव करेंगे और आपकी राह पर चलते हुए एक दिन आपके राज के अधिकारी, स्वर्गराज के अधिकारी बनेंगे। इस बात पर भी हम यकीन करते हैं। प्रभु मैंने खुद देखा है अरुणाचल प्रदेश में, जब हम वहाँ थे तो हम हमारे पैरिश में पहले 2 3 परिवार ही थे और समय बीता गया और लोग बढ़ते गए। अब वहाँ 12-15 परिवार आपको मानने वाले हो गए धीरे धीरे, लेकिन ये बढ़ता जाना निश्चित है और आप ये कार्य करते रहेंगे। बस आप हमसे यही चाहते हैं कि हम उसके लिए एक माध्यम बने, एक जरिया बने और लोग आपके बारे में सुने, आपके पवित्र वचन उन्हें मिले और फिर आपका वचन, आपकी शक्ति उनमें कार्य करेगी और फिर वे फल उत्पन्न करेंगे और आपके राह पर चलेंगे, आपके सुसमाचार पर यकीन करते हुए, विश्वास करते हुए पवित्र निर्मल जीवन बिताएंगे और आपके स्वर्गराज के अधिकारी बनेंगे। इस बात पर प्रभु हम यकीन करते हैं। प्रभु हम अब आज आपके समक्ष बैठकर यही वरदान चाहते हैं कि हम आपके कार्य के लिए एक माध्यम बन सके, हम आपका एक जरिया बन सके कि हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आपके पवित्र संदेश को पा सके, हमारे द्वारा अधिक से अधिक लोग आपको जान सकें, हमारे वचनों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु लोग आपकी ओर आकर्षित हो सके। यही वरदान हम चाहते हैं। और जब एक बार आपका वचन उन्हें प्राप्त हुआ, जब एक बार आपका प्रेम करुणा का संदेश उन्हें प्राप्त हुआ, तो फिर वो संदेश, वो वचन उनमें कार्य करेंगे, वे भी आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे और आपको अपनाएंगे, आपके ऊपर विश्वास करेंगे और आपकी आज्ञाओं के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार फल उत्पन्न करेंगे और आपके पुत्र पुत्रियों में शामिल होंगे। इस बात पर प्रभु हम विश्वास करते हैं। प्रभु हमें आशीष दे, हमें शक्ति प्रदान करें, क्योंकि हम दुर्बल, कमज़ोर इंसान हैं, हम इस लायक नहीं हैं, लेकिन हम आपकी दया पर, करुणा पर विश्वास करते हुए हम आपके चेला बनना, आपके अनुयायी बनना और आपके स्वर्गराज के सहयोगी बनना और आपके स्वर्गराज के कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। प्रभु हमें ना ठुकराएं, हमारा तिरस्कार ना करें। हम पापी, कमज़ोर और दुर्बल इंसान जरूर है, लेकिन हम ये इच्छा रखते हैं कि हम आपका काम आए, आपका कार्य करें और आपके सुसमाचार फैलाने के लिए, सुनाने के लिए हमें भी सौभाग्य मिले, ऐसी कामना हम करते हैं। प्रभु आपने अपने पवित्र वचन में कहा है, सुसमाचार सुनाने वालों का पैर कितना सुंदर है। प्रभु हम अपने आपके सुसमाचार सुना कर अपने पैरों को सुंदर बनाना चाहते हैं। आपकी राह पर चल कर
हमारे पैरों को आपके लायक बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन को आपके लिए सुग्राह्य बनाना चाहते हैं, योग्य बनाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु हमें आप अपनी कृपा और आशीष से भर दें। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हे परमपिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हे पावनात्मा परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। प्रभु, कुछ पल आपके साथ बिताने के लिए आपने हमें सुअवसर प्रदान किया है। हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें, आपकी उपस्थिति का अनुभव करें, आपकी सुने और आपके पवित्र वचनों को समझें, उसका मर्म समझें और आपकी राह पर चलें। और प्रभु, जब हम आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ समय बिताते हैं, तो आप हमें इन सारे वरदानों से परिपूरित करते हैं। आपके पवित्र वचन को समझने, आपकी आज्ञाओं का मर्म समझने और आपकी आज्ञाओं का हमारे जीवन में अनुपालन करने का सामर्थ्य से भरने आप तैयार हो जाते हैं। इस बात पर हम विश्वास करते हैं। प्रभु, इन कुछ पलों में आपने हमें जो वरदान दिए हैं, आशीष दी है, शांति दी है, प्रेरणा दी है, स्फूर्ति दी है, ऊर्जा और ताकत दी है, उन सभी के लिए हम आपको बारंबार धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमें भी आपके कार्य करने लायक बनाइए। आपके स्वर्गराज के फैलाव में, निर्माण में हमें भी एक खड़ी के रूप में, एक जरिया के रूप में उपयोग कीजिए। प्रभु, हमारे द्वारा भी कुछ लोग आपको जान सके, आपके पवित्र संदेश को ग्रहण कर सके, आपके ऊपर विश्वास कर सके और आपके प्रिय पुत्र पुत्रियों में शामिल हो सके और एक पवित्र निर्मल जीवन जीकर एक दिन आपके स्वर्गराज के वारिस बन सके। ऐसी कृपा और आशीष हमें प्रदान करें। प्रभु, हम कमज़ोर हैं, हम दुर्बल और दीनहीन हैं, फिर भी हम आपकी दया पर विश्वास करते हुए ये आशीष मांगते हैं, ताकि हमारा नाम भी आपके स्वर्गराज के उस किताब में लिखा जा सके जो आपके स्वर्गराज के अधिकारी बनने वालों के सूची है। प्रभु, हमें ये कृपा और आशीष आज के इस पवित्र आराधना से प्रदान कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आराधना करें, आराधना परम प्रसाद की, आराधना करते रहेंगे बारंबार। नतमस्तक हम सतवंदना, सतवंदना। आराधना करें, आराधना परम प्रसाद की, आराधना करते रहेंगे बारंबार। नतमस्तक हम सतवंदना, सतवंदना।